चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। लिखना बंद कीजिए। हम लोग मैथ में आज पढ़ रहे हैं बेलन चैप्टर। कौन चैप्टर? बेलन। बेलन को ही हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैसे गैस सिलेंडर देखे हुए हैं ना घर में, तो वह एक क्या किसका रूप है? बेलन का एक रूप है। वही नहीं, गैस सिलेंडर ही नहीं, हम लोग मोमबत्ती जो बारे दीपावली में, वो भी क्या है? बेलन का रूप है। ठीक है, यह जो मार्कर देख रहे हैं ये भी क्या एक बेलन का रूप है। पेन जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी क्या एक बेलन का रूप है। तो उसके बेलन का हम लोग क्या आयतन निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, बक पृष्ठ का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसकी ऊंचाई पता कर सकते हैं। ठीक है, यह सब हम लोग पता इसमें कर सकते हैं कि जैसे गैस सिलेंडर का क्या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पता कर सकते हैं, बक पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पता कर सकते हैं, आयतन भी पता कर सकते हैं, और उसका आयतन भी हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो बेलन का और ऊंचाई भी हम लोग जान सकते हैं, ऊंचाई क्या होता है, उसका आधार क्या हो सकता है, उसका त्रिज्या क्या होगा, सब चीज हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, कि बेलन का आधार क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, बक पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, आयतन कैसे निकलता है, सब आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेलन मतलब सिलेंडर, जो हम लोग घर में बेलना देखते हैं। बेलना देखे हुए हैं ना? हाँ, तो उसको देख लीजिए बढ़िया से, ना तो हम दिखाने लगेंगे। बेलना के जब मार लगेगा लगेगा तो अपने सब चीज समझने लगेगा। तो उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि सम बेलन या लंबवृत्तीय बेलन, बेलन को ही हम लोग बोलते हैं सम बेलन या लंबवृत्तीय बेलन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब सर्किल के जैसा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेलन है। बेलन भी एक सर्किल का रूप है। तो जानते हैं हम लोग आम दौर के भाषा में क्या इस चीज को हम देखे हैं, कौन ऐसा बेलन होता है? तो याद रखेंगे, आपने अपने दैनिक जीवन मतलब काम एरिया, जैसे हम लोग काम धंधा करते हैं, उसमें बेलन क्या चीज देखने को मिलता है। जैसे घनाभ क्या देखने को मिला, घन क्या देखने को मिला, हम लोग पढ़ लिए ना। जो घर होता है वो क्या होता है? घनाभ होता है। घर क्या होता है? घनाभ होता है। तो उसी तरह जो हम मोमबत्ती देखते हैं वो क्या है? बेलन है। गैस सिलेंडर जो देखते हैं वो क्या है? बेलन है। पेन जो देखते हैं वो क्या है? बेलन है। पाइप जो देखते हैं वो भी क्या है? एक बेलन है। तो उसकी कहेगा बतलाइए, उसकी त्रिज्या, उसकी ऊंचाई, उसकी क्षेत्रफल, यह सब कैसे आप पता कर सकते हैं? इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे जैसे इस चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग को धीरे धीरे सब चीज समझ में आएगा। जैसे हम लोग पढ़े थे से हाँ, किसी छत की मतलब किसी दीवार की लंबाई माप लेते थे, चौड़ाई माप लेते थे, ऊंचाई माप लेते थे, पता कर लेते थे इसमें कितना ईटा की जरूरत लगेगा। जैसे हम लोग घन का पढ़े थे, जो घन में क्या था? लंबाई था, चौड़ाई था। माचिस वाला पढ़े थे ना, कि इसमें लंबाई माप लेंगे, चौड़ाई माप लेंगे, ऊंचाई माप लेंगे, उसमें पता कर लेंगे कि उसमें कितना माचिस आएगा। उसी तरह इसमें भी है। तो हम लोग जानते हैं पहले इसके बारे में। तो बेलन एक क्या, बेलन के डिफिनेशन हम क्या जानते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो आयत को हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। आयत को क्या बोलते हैं? तो आयत का फिगर कैसा है? जैसे ही देख रहे हैं, बॉडी क्या है आपका? आयत है। तो इसका हम छोटा बना लेते हैं। छोटा बनाएंगे तो ऐसा आयत बनेगा। अब इतने भर के तो आयत हम नहीं बना सकते हैं, तो बोर्ड के हिसाब से यह भी क्या है? एक आयत है। ऐसा दिख रहा है ना? तो क्या है? अपनी एक स्थिर भुजा, ये भुजा को क्या रखना है? स्थिर रखना है। इसकी क्या भुजा है? आयत में क्या भुजा होता है? एक, दो, एक, तीन, एक, चार गो भुजा होता है। तो कोई भुजा को स्थिर रखना है, या तो आप इसको रखिए, नहीं तो इसको रखिए, नहीं तो इसको रखिए, नहीं तो इसको रखिए। अगर हम इसको स्थिर रखते हैं, यहीं पर रखने देते हैं, इसको क्या कहते हैं? नचाते हैं। क्या करते हैं? नचाएंगे। तो नचाएंगे, इसको यहीं पर आएगा। मान लीजिए यहीं पर आता है, इसको नचाएंगे तो गोल रूप बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा जब इसको हम नचाएंगे ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक आयत बन जाएगा, या एक बेलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक
बेलन बनेगा। जैसे ये रुके यहीं पर आएगा, इसको नचा के यहीं में सटाएंगे तो क्या बन जाएगा, गोल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या बनता है, क्या कह रहा है इसमें पढ़िए, आयत कि अपनी एक स्थिर भुजा, एक भुजा को स्थिर रहना है और चारों ओर घुमाने पर, किसको ओर, चारों ओर घुमाने पर, इसको हम क्या करेंगे, चारों ओर घुमाएंगे। मान लीजिए इस भुजा को अगर हम स्थिर रखते हैं, किसको रख रहे हैं, इसको, तो इसको घुमाएंगे तो कैसन बनेगा, इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये आपको ऐसा फिगर बन जाएगा। ये भी एक क्या बन जाएगा, इसके अगर इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये भी एक बेलन बन जाएगा, अगर इसको ऐसे भी घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक बेलन बन जाएगा। चारों ओर घुमाने पर, घूमने से जो पिंड बनता है, ये एक पिंड बना है, क्या बना, पिंड बना, जिस उसे हम वृत्ताधार या वृत्ताकार, देखो इसमें जब ये नचाएंगे तो ये गोल बनेगा, तो ये बन जाएगा वृत्त, यह क्या बन जाएगा, वृत्त है। वृत्त को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्ताकार समबेलन कहते हैं। वृत्ताकार क्या को हम लोग क्या कहते हैं, समबेलन कहते हैं। जैसे यहाँ भी एक देखिए फिगर बना हुआ है, ऐसे यह भी किसका बना हुआ है, एक बेलन का फिगर बना हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, आयत स्थिर भुजा को समबेलन, आयत की जो स्थिर भुजा होता है उसको बेलन का क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। तो स्थिर भुजा इसमें कौन रखे थे, यही रखे थे, मतलब यह ना हो गया ई, इसमें ई हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, अक्ष। यह क्या हो जाता है, अक्ष। अक्ष को ही हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, हाइट। अक्ष को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई। अक्ष कहते हैं अक्ष की लंबाई को वृत्ताकार समबेलन की ऊंचाई, ऊंचाई भी कहते हैं, ऊंचाई भी कहते हैं। याद रखेंगे, एच ई मतलब, एच मतलब क्या होता है, हाइट। हाइट को ही हम लोग अक्ष भी बोलते हैं और ऊंचाई भी बोलते हैं। अब आगे यहां ध्यान दीजिए, अक्ष के समानांतर, अक्ष के समानांतर रहकर घूमने वाली भुजा जनक कहलाता है। अक्ष के समांतर रहकर घूमने वाली भुजा क्या कहलाता है, जनक। जैसे ई तो यहीं पर रहेगा स्थिर, तब भुजा कौन घूमेगा, ई वाला डंडीर, इस डंडीर को हम लोग क्या बोलेंगे, जनक। क्या बोलेंगे, जनक। जैसे यहाँ सीडी क्या हो गया, जनक रेखा, सीडी क्या हो गया, पूछेगा इसमें जनक कौन है, ई की आए, तो ई जनक रेखा, ई क्या है, आई हमारा क्या है, ऊंचाई है। इसी को हम लोग अक्ष बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अक्ष। जनक कहते हैं। और वृत्त का आधार, वृत्त को आधार कहते हैं। इस वृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार भी बोलते हैं। इस वृत्त को क्या बोलते हैं, आधार। जैसे वृत्त डी एफ बेलन का क्या है, आधार है, तो डी ई एफ, यह क्या है, बेलन का ही आधार है। यह भी क्या है, एक बेलन का ही क्या है, आधार है। अब इसके कुछ फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला सूत्र होता है, बेलन का सूत्र लिख लीजिए, बेलन का फॉर्मूला। यह आपका सूत्र याद रहेगा तभी आप कोई हिसाब बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते हैं। तो पहला होता है सम बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, लिखना बंद कीजिए, यहां समझिए, सम बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ मतलब वृत्त, तो वृत्त ही वृत्त हुआ, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर में हम ऊंचाई से गुना करेंगे, ऊंचाई क्या हो गया, एच, इसमें गुना करेंगे तो क्या बन जाता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या होगा फॉर्मूला, 2 पाई आर एच। तो याद रखेंगे, सम बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। इसको पाई बोलेंगे, इसको आर बोलेंगे, इसको एच बोलेंगे। आर मतलब यहाँ तिरजा होता है, आर मतलब क्या होता है, तिरजा, एच मतलब
ऊंचाई, एच मतलब ऊंचाई। या पाई का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, 22/7। पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो समबेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकला, तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr में उसकी ऊंचाई से हम गुना कर दिए, बेलन की ऊंचाई से, तो क्या बन गया, समबेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या हो गया, 2πr/h। दूसरा होता है फॉर्मूला, समबेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। समबेलन का कुल या संपूर्ण, कुल या संपूर्ण भी बोलेंगे, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वृत्त का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, आधार इसका। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एगो ई πr², एगो ई π²। दो वृत्त है ना, इसको तो दोनों वृत्त को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2π। तो देखिए 2πr² हो गया। और इसके ये तो हो गया वृत्त का, इसके सतह का, वक्र सतह का क्षेत्रफल हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कॉमा क्या हो रहा है, तो क्या कॉमा हो रहा है, 2π कॉमा है, एगो आर कॉमा है, तो 2πr कॉमा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ r, यहाँ बच जाएगा क्या, h। तो याद रखेंगे समबेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr × r+h। ये कैसे निकला से समझ में आया ना। इसमें दो वृत्त होता है, तो वृत्त, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल πr², और दूसरा ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल πr²। दोनों वृत्त को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2πr²। और इसकी सतह का, वक्र सतह का क्षेत्रफल, तो वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या हम लोग पढ़े हैं, 2πr/h। तो वक्र सतह का भी जोड़ देंगे, इसमें वृत्त के साथ साथ वक्र सतह का भी जोड़ देंगे, तो पूरे क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया, किसका, बेलन का। किसका निकल गया, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr × r+h। एक और होता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन याद रखेंगे क्या होता है, πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। इसमें दो एक्स्ट्रा क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो πr²। और वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, बोलिए, 2πr। ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल को ही हम लोग बोलते हैं आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल भी पूछेगा तो क्या होगा, बेलन का आधार का क्षेत्रफल। तो ये क्या हुआ, बेलन का आधार क्या है, वृत्त के जैसन, ये किसी को ना आधार बोलते हैं, तो आधार कैसन है, वृत्त के जैसन। तो वृत्त का ही क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है। पूछेगा बेलन के परिधि, तो बेलन का आधार का परिधि, आधार का परिधि, तो आधार कैसन है, वृत्ताकार। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। तो बेलन के आधार का परिधि भी क्या होगा, 2πr होगा। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल ही क्या है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है। वृत्त की परिधि ही क्या है, बेलन के आधार की परिधि। तो आप लोग इतना फॉर्मूला हर हालत में याद रहना चाहिए। ठीक है। क्या क्या फॉर्मूला याद रखना चाहिए, समबेलन के वक्रपृष्ठ का, या समबेलन का या बेलन का है, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। समबेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr × r+h।
बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आप पाई जानबे करते, पाई का मान होता है 22/7, कहीं कहीं पर 3.14 भी रहता है, ठीक है। पाई का मान 22/7, पाई का मान कहीं कहीं 3.14 भी रहता है, दशमलव में अगर रहेगा तो, ठीक है। और आर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। आर को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और एच को क्या बोलते हैं, ऊंचाई। एच को क्या बोलते हैं, ऊंचाई। इतना आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इतना याद है, और यह फॉर्मूला आपको याद है। कुछ फॉर्मूला और है खोखले बेलन का, उसके बारे में हम लोग कल जानेंगे। इतना आप लोग याद करके आइएगा कि हाँ, बेलन का कौन अक्ष होता है, कौन आधार होता है, कौन ऊंचाई होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के आधार का आधार के परिधि क्या होता है। इसके बारे में पूरा याद करके आप लोग घर से लाइएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके एक्सरसाइज के बारे में। ये आज को खाली याद करके लगा है।